नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम क्या हमारा कौन सा प्रकरण चल रहा था? कारक प्रकरण चल रहा था, ठीक है। और कारकों में हमने कितने? प्रथमा, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति, यानी प्रथमा कर्ता स्वतंत्र है, स्वतंत्र है कर्ता इति। द्वितीय व्यक्ति का जो था कर्म कारक, उसका चिन्ह क्या था? कर्ता ने कर्म को। और तृतीय व्यक्ति जो होगी आपकी करण से के द्वारा। इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति। कारक कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान कारक चिन्ह क्या हो जाएगा इसका? के लिए। तो इस वाला ये वाला जो कारक है, इसमें विशेष रूप से क्या बात ध्यान रखनी है हमको कि ये जो कारक है, किसी वस्तु को देना, दान आदि करना, इन शब्दों के योग में हमेशा क्या होगी? क्रोध करना। इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो शब्दों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला सूत्र देखते हैं इसका, कर्मणा यमभि प्रेतै से संप्रदानम, ठीक है। कर्मणा यमभि प्रेतै से संप्रदानम, यानी इसका मतलब क्या होगा? कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यमभि प्रेतै अर्थात दान आदि कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? दान आदि कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जो व्यक्ति दान दे रहा है, जिसको दान दिया जा रहा है, जैसे कोई राजा है, वो किसको? गरीब को दान दे रहा है। तो राजा क्या कर रहा है? गरीब को संतुष्ट करना चाह रहा है। तो संतुष्ट करता है, चाहता है, तो उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा, ठीक है। और जो चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने जो सूत्र है, वो क्या करता है आपका? चतुर्थी संप्रदान सूत्र से कर्म किसमें? संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, नृत्य है निर्धनाय धनम यक्षति। इसको रेखांकित करेगा वो, ठीक है। राजा गरीब के लिए क्या देता है? धन देता है, ठीक है। अब दान आदि की जो क्रिया है वो होंगी कौन सी विभक्ति में? चतुर्थी विभक्ति में। तो राजा किसके लिए धन दे रहा है? गरीब के लिए। तो इसमें क्या लग जाएगी? चतुर्थी। क्या किसके योग में? कि दान आदि के कर्म के द्वारा। दान आदि कर्म जो होगा उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे यानी कोई भी दान आदि की क्रिया होगी, किसी वस्तु को देना है, वो सब किसमें होंगे? चतुर्थी विभक्ति में होंगे। बालक है, भाई ये तो दान था, जैसे अभी सब देते हैं। बालक है स्व मित्राय पुस्तकम ददातु। बालक अपने मित्र के लिए क्या देता है? पुस्तक देता है। बालक है स्व मित्राय पुस्तकम ददातु, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जो बालक है अपने मित्र को, इसमें क्या हो जाएगा? रेखांकित हो जाएगा। जब ये रेखांकित हो जाएगा तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी? आपकी विभक्ति होगी इसमें आपकी चतुर्थी, ठीक है। अगले सूत्र की यदि हम बात करें, इसका अगला सूत्र आता है वाच्यार्था नाम प्रियमाणः। क्या आ जाएगा? रुच्यार्था नाम प्रियमाणः। रुच्यार्था नाम का मतलब होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, रुच। रुच जो धातु है उसका अर्थ क्या होता है? अच्छा लगना। क्या अर्थ होता है उसका? अच्छा लगना, ठीक है। तो रुच धातु के में क्या लग जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। अब जिसको जो वस्तु अच्छी लग रही है उसमें क्या लगेगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे बालक है, सॉरी बालक का है
रामायणम रोचते, बालकाय रामायणम रोचते। तो बालकाय क्या हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा आपका। अब बालक, भाई रामायण किसको अच्छी लग रही है, बालक को लग रही है, तो जिसको जो वस्तु अच्छी लगेगी उस वाले शब्द में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी आपकी। तो यहां पर क्या लगेंगे अपन, चतुर्थी विभक्ति किसके योग में, रुच धातु योग है। ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक अंक मिल जाएगा। जैसे और उदाहरण देखते हैं, रमेशाय मोदकः रोचन्ते। अब वहां पर तो आ रहा था रोचते, यहां पर आ रहा है रोचन्ते। क्यों, क्योंकि जो लड्डू है वो क्या है, अनेक है, मोदक यानी लड्डू। तो ये बात भी आपको ध्यान देते हैं कि क्रिया जो है वो कर्ता के कर्म के अनुसार, यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, रमेश के लिए, या रमेश को क्या अच्छे लग रहे हैं, लड्डू। यदि एक होता तो क्या होते, रोचते, एक भाई एक शब्द तो आता, यानी एक क्रिया यदि करता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया क्या आ जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की ही आ जाएगी। अब यहाँ पर लड्डू क्या है, अनेक है। जैसे एक शब्द अभी पंचमी विभक्ति में देखेंगे हम, तो हमेशा मोदका रोचन्ते। यदि यहाँ पर क्या होता, रमेशाय मोदकम रोचते, लड्डू एक होता तो क्या आता, रोचते, और लड्डू क्या है, अनेक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, रोचन्ते। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है क्या, रमेशाय, उसमें विभक्ति कौन सी है, उसमें विभक्ति है आपकी चतुर्थी। क्यों है, रुच धातु के योग में। किसके योग में, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति आपकी, चतुर्थी विभक्ति है। और यदि सूत्र याद हो जाए आपको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सूत्र आता है क्रोध द्रुह। क्या रहा है, क्रोध द्रुहे अश्यु। क्या है, क्रोध द्रुह अश्यु यार्थानाम, यार्थानाम यम प्रति कोपः। कौन कौन से धातु हो जाएंगे, यानी क्रोध द्रुह अश्यु यार्थानाम यम प्रति कोप है। इसका मतलब ये होगा आपका कि क्रोध करने वाली जो धातु होंगी, क्रोध कोप, कोप माने क्रोध करना ही होता है और क्रोध माने क्रोध करना होता है, तो ये वाली जो धातु होंगी। अब यम प्रतीकोप, यम प्रतीकोप का मतलब जिस पर क्या किया जाएगा, क्रोध किया जाएगा, उस वाले शब्द में क्या लग जाएगी, आपकी चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। जैसे क्रोध यानी क्रोध करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा उदाहरण, पिता पुत्राय क्रोध्यति। क्या आ जाएगा, पिता पुत्राय क्रोध्यति। ऐसे ही किंकरः निरपाय द्रुह्यति। द्रुह्यति यानी माने होता है विद्रोह करता है। उसके बाद आता है अगला ईर्ष्य। ईर्ष्या माने ईर्ष्या करना। क्या करना, ईर्ष्या करना। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति। दुर्जन है क्या है, दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति। और इसका अगला शब्द हो जाएगा असूय। असूय माने क्या होता है, निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना। तो इन शब्दों के योग में क्या हो जाएगी, हमेशा इसको रेखांकित करेगा, वो इसको करेगा और इसको करेगा। यदि ऐसे आता है तो क्रोध के योग में है, ऐसे आता है तो ध्रुव के योग में है, और ऐसे आता है तो ईर्ष्या के योग में है, और ऐसे क्या ये वाला आएगा कि सुरेश है महेश आए असूयति। सुरेश जो है वो महेश से क्या करता है, आपकी वो निंदा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये वाला सूत्र क्या होता है, समाप्त होता है। आगे अगले सूत्र की यदि हम बात करें
तो वो आता है स्प्रे विस्तृतः। क्या आ जाएगा? स्प्रे विस्तृतः। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्प्रे, स्प्रे का मतलब हो जाता है चाहना। क्या हो जाएगा? चाहना। तो जो इसकी इप्सित वस्तु होगी, यानी जो प्रिय वस्तु होगी, इच्छा चाहना या इच्छा रखना, उसमें क्या हो जाएगा आपका? कौन सी व्यक्ति लग जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति आपकी लगेगी। जैसे बालक है, पुष्पाय प्रीहियति। बालक क्या है? पुष्प की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा रख रहा है बालक? पुष्प की, यानी उसकी इच्छित वस्तु क्या हुई? पुष्प। तो पुष्प में वो कौन सी व्यक्ति लगा रहा है? चतुर्थी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? कारण यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थी व्यक्ति स्पृहि धातु योगे। कौन सी धातु योगे? स्पृहि धातु योगे। अगला सूत्र आता है इसका, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, यानी इन शब्दों के योग में क्या लगती है आपकी? हमेशा चतुर्थी व्यक्ति लगती है। शब्दों को तोड़ती है। जैसे नमः, नमः यानी नमस्कार करना। स्वस्ति, स्वस्ति यानी कल्याण। स्वाहा, ये क्या हो जाएगा आपका? आहुति। क्या हो जाएगा आपका? स्वाहा माने आहुति। स्वधा, स्वधा यानी हवि का दान। दान आदि करते हैं ना अपन, वो। ये वसट, वसट माने भी हवि का दान। ठीक है, दोनों में हवि का दान हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका अलम। अलम मान होता है समर्थ। एक अलम अभी सत्य व्यक्ति में भी आया था और एक अब यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, वहां पर इसका अर्थ क्या था? बस या मत। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? अलग होगा। उदाहरण देखते हैं, रामाय नमः। राम में क्या लगाई हुई है? चतुर्थी व्यक्ति लगाई हुई है। किस योग में? नमः के योग में। इसके बाद गणेशाय स्वस्ति। गणेश को रेखांकित किया, विभक्ति लगी चतुर्थी, क्या हो जाएगा? गणेशाय स्वस्ति, गणेश का क्या हो? कल्याण हो। ऐसे ही प्रजापति ये स्वाहा। रूप जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप इस कारकों को भी नहीं कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर क्या होता? हनुमते नमः। भाई राम के रूप क्या है? सरल है, इसलिए आपको याद है। अब हनुमते में क्या लगी है? तो यहाँ पर अंदर किससे लगा सकते हैं हम? इससे लगा सकते हैं कि नमः धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है आपकी? चतुर्थी विभक्ति आती है। अब आगे जाता है स्वधा। क्या आता है? स्वधा। तो पितृभ्य स्वधा। पितृ आदि के लिए क्या आएगा? हवि आदि का दान। ऐसे ही सूर्याय वसक। तो सूर्य, सूर्याय वसक का मतलब सूर्य के लिए क्या इसका दान? हवि का दान। और यहाँ पर भी अलम का क्या हो जाएगा? दैत्येभ्य हरि अलम। यहाँ पर दैत्येभ्य में क्या लग रही है? चतुर्थी विभक्ति लग रही है। कौन सी विभक्ति लग रही है? चतुर्थी। वहां पर कौन सी लग रही थी? अलम हसितेन, अलम विवादेन। तो तृतीया और चतुर्थी में फर्क है। आपको रूपों को यदि ज्ञान है तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो दैत्येभ्य में क्या आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी आपकी। तो अलम के योग में यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका सूत्र होता है खत्म। अगला सूत्र देखते हैं हम। अगला सूत्र है इसका, धारे
रुत्तमर्णः। क्या जाएगा? धारे रुत्तमर्ण है। धारे रुत्त का मतलब होता है धृ यानी धारण करना। धृ यानी धारण करना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो ऋणदाता है, जो ऋण देने वाला है, उसकी क्या होगी? हमेशा संप्रदान संज्ञा होगी। क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और उसमें कौन सी व्यक्ति लगेगी? चतुर्थी व्यक्ति लगेगी। जैसे देवदत्त है, यज्ञ दत्ताय शतम धारयति। देवदत्त जो है वो यज्ञदत्त के लिए क्या देता है? 100 रुपये देता है। तो यहाँ पर उत्तमर्ण क्या हुआ? यहाँ पर उत्तमर्ण हुआ। ऋणदाता कौन हुआ? देवदत्त जो है किसके लिए दे रहा है? यज्ञदत्त के लिए। तो देवदत्त आपका ऋणदाता हुआ। ठीक है। इसका हो जाएगा आपका। उसके बाद अगले सूत्र की हम बात करें, साध्यार्थे चतुर्थी वाच्या। क्या जाएगा? साध्यार्थे चतुर्थी वाच्या। मतलब इसका क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति जिस प्रयोजन के लिए, यानी जो भी कार्य है यदि किसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रयोजन की समाप्ति पर उसमें क्या, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है। क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे सह मोक्षाय हरिम भजती। अब मोक्षाय में विभक्ति कौन सी लग रही है? उसकी चतुर्थी। अब यहां देखो कि हरि जो है, हरिम यानी से मानी उसने, या फिर वह मोक्ष के लिए किसको भज रहा है? हरि का। यानी भगवान का भजन वो क्यों कर रहा है? जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जैसे बालक है, दुग्धाय कृंदति। बालक किसके लिए रोता है? बालक दुग्धाय यानी दूध के लिए रोता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी कि उसके प्रयोजन का रहा, प्रयोजन उसका रहा कि कृंद जो धातु है, यानी जो उसका साध्यार्थ चतुर्थी वाक्य सूत्र जो है वो क्या कहता है कि जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाएगा उस प्रयोजनवाची समय में क्या हो जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। अब यदि इसके निम्नलिखित शब्दों की अंतिम है इसका कि निम्न शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। निम्न शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। शब्द कौन कौन से हैं? कथय, कथय यानी कहना। कौन सा शब्द है? निवेदय, मतलब निवेदन करना। अगला है इसका उपदेश। उपदेश यानी उपदेश देना। इन शब्दों के योग में क्या होती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः स्वमित्राय कथयति। राम अपने मित्र के लिए कहता है। अब यहाँ पर यदि ऐसे एक अंक होकर आता है तो आप क्या करोगे कि इसमें विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। किसके योग में? कथ के योग में, कथय के योग में। शिष्य गुरुवे निवेदयति। शिष्य गुरुवे निवेदयति। शिष्य जो है वो गुरु के लिए क्या करता है? निवेदन करता है। तो यहाँ पर निवेद्य के योग में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ऐसे यहाँ साधु सज्जनाय उपदेश। साधु क्या है? साधु सज्जन के लिए क्या देता है? उपदेश देता है। ठीक है। क्या देता है? साधु सज्जन के लिए उपदेश देता है। तो यहाँ पर जो विभक्ति होगी आपकी वो होगी आपकी चतुर्थी। ठीक है। तो यानी जो कारण रहेगा आपका सज्जनाय जो है, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी लगा रहा है? वो आपको चतुर्थी विभक्ति लगा रहा है।
ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे, अब जैसे यहाँ पे अपन वाक्य की बात करें, जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, ये वाला वाक्य आया है हिंदी में। ठीक है, देखते हैं इसको। वैसे चतुर्थी व्यक्ति आपकी समाप्त हो चुकी है। जैसे एक वाक्य देखते हैं हम कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यदि यहाँ पर चिन्ह की बात करें मैं पेपर, तो जो ये जो चिन्ह है ये आपका है सप्तमी विभक्ति का। विभक्ति कौन सी लगनी चाहिए थी? सप्तमी। लेकिन कौन सी धातु के योग में? पुरुष धातु के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा चतुर्थी। तो किस पर लग जाएगी? जिस पर क्रोध किया जा रहा है। पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर। तो पुत्र में क्या लग जाएगी? चतुर्थी। पुत्राय मूल धातु लग जाएगी क्रोध्यति। ठीक है, ऐसे ही रमेश अपने मित्र को पुस्तक देता है, ये वाला वाक्य आया। तो देने आदि की जो क्रियाएं होंगी वो किसमें होंगी? चतुर्थी में। तो क्या हो जाएगा? रमेश स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। ठीक है, क्या हो जाएगा? रमेश स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये जो है चतुर्थी विभक्ति है वो आपकी पूर्ण होती है। ठीक है, तो आगे आप निरंतर पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।